लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्टी के नेताओं और उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में रादौर में इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता रादौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लाइव डिबेट के लिए खुला चैलेंज देता हूं कि वो आंकड़ों के साथ आए, मैं उन्हें झूठा साबित करूंगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र से ही महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और इंडिया गठबंधन की कुरुक्षेत्र से जीत होगी, जिसे पूरा देश देखेगा। पूरा का पूरा अपराध में डूब गया है। खट्टर साहब कहते हैं मैं सुशील गुप्ता को आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। खट्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, एक लाइव चैनल पे आप भी बैठो और मैं भी बैठूंगा। देखता हूं कौन सा झूठा आंकड़ा आपका टिक पाता है। आप क्या कहते हो, गोली नहीं लगी? क्या कहते हो, किसानों पे आपने लठ नहीं मरवाए? क्या कहते हो, किसानों की संपत्ति कुर्क करने का आपने नोटिस नहीं भेजे? क्या उनके पासपोर्ट जब्त करने के नोटिस चश्मा नहीं किए? क्या किसानों के अधिकार को आपने स्नैच नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री जी एमएसपी की गारंटी के कानून का वायदा करके मुकरे नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी 2022 में किसानों को आय डबल करने के बजाय कर्जा डबल नहीं कर दिया? क्या आपने गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों का और संख्या बड़ी नहीं कर दी? आज देश इन सब चीज़ों को देख रहा है और देश 2024 के चुनाव में आपको जवाब देगा। वहीं सुशील गुप्ता ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहतक से रणदीप हुड्डा को भी चुनावी रण में उतारा जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे किसी भी हीरो हीरोइन को उतार ले, लेकिन अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। बीजेपी काम तो करती नहीं, ना नौकरी देती, ना सुरक्षा देती, ना महंगाई कम करती, ना किसानों के लिए कोई काम करती। बाढ़ आ जाए तो पोर्टल खेलते हैं, प्रॉपर्टी आईडी में लोग दुखी रहते हैं। अब सोचते हैं सरकार प्रचारक इनकी इज्जत बचाएंगे, काम करने के बजाय लोग हीरो हीरोइन को देख के वोट देंगे। अब देश की जनता समझ चुकी है, कोई हीरो हीरोइन को वोट नहीं देता, कोई सिंगर को वोट नहीं देता, अब काम को वोट मिलेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख अब बिल्कुल नजदीक है। कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जोर जोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। रादौर में भी सुशील गुप्ता ने इंडिया गठबंधन के वर्करों के साथ मीटिंग ली थी। इस दौरान यमुनानगर जिले के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।